Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एपेक्स अल्फ़ाबेट सेक्टर 1 स्पोर्ट्स सिटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। लो डेंस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है, इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट हम 2 साल से बेच रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक लेकर जाते हैं। अभी भी मंजिल थोड़ी सी दूर है बट दिल्ली इतनी ज़्यादा दूर भी अब नहीं रही है, बिकॉज 2 टावर्स ऐसे हैं जिसका पोजीशन फाइनली दिसंबर 23 तक ये कर देंगे। 2 टावर ऐसे हैं जिसके अंदर टाइल वर्क और इनफैक्ट जितना भी लॉबी का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो रिसेप्शन लॉबी है वहाँ पर अब मार्बल प्लेसिंग हो रही है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पे है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे थ्रू बुकिंग करवाई। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बुकिंग करवाई और उसके बाद एग्जिट कर गए ड्यू टू XYZ रीज़न। जैसे फॉर एग्जांपल कईयों को कुछ और लोकेशन पे रीलोकेट करना पड़ा। कईयों की प्रायोरिटी थी कि इतना टाइम वेट नहीं कर सकते इवन दो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी अच्छी बात ये थी कि 7 दिन से 1 मंथ के अंदर उनके जो पैसे थे वो विदाउट एनी डिडक्शन वापस कराए गए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें डे 1 से विश्वास था कि डिलीवर तो हो ही जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो सर्विसेज थी वो तो हमें पता ही थी कि हमें देनी ही है। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एपेक्स अल्फ़ाबेट सेक्टर 1 स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। सो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इससे आगे इमीडिएट और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद बफर जोन है जहाँ से आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में जो हिंडन रिवर है वहाँ का व्यू मिलता है। इससे आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर 90 एकड़ की लो राइज डेवलपमेंट है जहाँ पे राइस के विलास और गोल्फ कोर्स और लो राइज फ्लोर्स हैं। इससे पीछे की तरफ जाते हैं तो इस टावर के आगे जहाँ पर वो आप ब्लॉक देख रहे हैं आम्रपाली का टावर है जो NBCC अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहाँ से लेके टिल दैट टी पॉइंट अथॉरिटी का पार्क है। तो इसके आगे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं इस लोकेशन को। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप पहुँचेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर। वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट लेने के बाद जो फर्स्ट राइट आता है अगेन वहाँ पर ये स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। उसी बेल्ट पे 5वां प्रोजेक्ट है ये। लेकिन अगर आप सेंट्रल नोएडा या फिर NH24 की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप पहुँचते हैं गौर सिटी मॉल। वहाँ से आपको लेना होगा लेफ़्ट या राइट, डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ से भी रास्ता आता है जो NH24 की तरफ से आता है। तो वंस यू रीच किसान चौक वहाँ से आप पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए मुड़ेंगे। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से गौर सिटी मॉल अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर है। आप यहाँ से ट्रिप करके वहाँ तक मेजर करके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्कूल्स की अगर बात करें तो नॉलेज पार्क 5 जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 स्कूल है। डी मार्ट जो डेली एसेंशियल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। सो एक लिवेबल एरिया है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है लो डेंस एरिया है। राइस की जो कमर्शियल प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने जितने भी कॉर्नर्स है वहीं पर कमर्शियल को रखा। रेसिडेंशियल में यहाँ पर आपको कमर्शियल नहीं मिलेगा। जो भी सोसाइटी अपने रेसिडेंट्स के लिए बनाएगी वो ओपन टू ऑल नहीं होगा, वो बेसमेंट के अंदर होगा। सो सेम केस यहाँ पर भी रहेगा बट वो ओपन टू ऑल नहीं रहेगा। इसकी वजह से एक अच्छी बात ये होती है कि आपकी सोसाइटी के आसपास जैसा अमूमन देखा गया है शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंग नहीं मिलती है विजिटर्स को, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 548 अपार्टमेंट्स हैं। जो टाइपोलॉजी है वो सिर्फ 3 और 4 BHK की कैटेगरी है। यहाँ पर 2 BHK है नहीं पूरी सोसाइटी के अंदर। जो सबसे छोटा साइज़ भी है वो 1237 का है। दैट्स अ कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम जिसमें 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट आती है। इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे 3 बेडरूम 3 बाथ के साथ है। जो सबसे बड़ा साइज़ है वो दैट इज़ 1987। अगर किसी को L शेप में लिविंग डाइनिंग चाहिए तो वो 1629 के साथ जा सकता है। किसी को अगर रेक्टेंगल शेप में मतलब छोटी फैमिली है और 1237 पे भी नहीं जाना है, 1629 का बजट इशू है, तो वो 1445 के साथ जा सकता है। बाकी इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कॉर्नर के 4 टावर्स आप देख रहे हैं दैट्स टावर E, D। इसके बाद सामने जो आप C देख रहे हैं टावर, ये इसमें सिर्फ 4 BHK की कैटेगरी है। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है और प्रीमियम स्पेसिफिकेशन के साथ है। आई मीन टू से 11 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। इसके अलावा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वी विल टॉक अबाउट इट वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। बाकी टावर ए जहाँ पर अभी मैं हूँ और इससे आगे वाले ये दोनों अगेन 3 BHK की कैटेगरी के साइजेस हैं। इसमें जितना भी प्रोजेक्ट है पूरा वो पोडियम बेस्ड है। पार्किंग जो है वो -1 और ग्राउंड लेवल यानी स्टिल्ट लेवल पर रहेगी। जितने भी छोटे बच्चे हैं वो इस पोडियम लेवल के ऊपर खेलेंगे।
तो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कोई व्हीकलर मूवमेंट नहीं है। तो आप अगर अपने घर में बैठे हैं और बच्चे नीचे अपने आप जा रहे हैं खेलने के लिए, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ रिलैक्स होकर घर पे बैठ सकते हैं। बच्चे खेल कर दोबारा वापस घर पे आ जाएंगे। तो ये है एपेक्स अल्फ़ाबेट की साइड। अब यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट लेवल इस तरह से प्लान है कि सामने की तरफ वेलकम फाउंटेन आएगा, दिस वुड बी द एंट्री गेट, और ऐसा ही एक रेप्लिका गेट आगे की तरफ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आरएमसी प्लांट लगा हुआ है, वहीं पर एग्ज़िट गेट रहेगा। एंटर करने के बाद अब जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो या तो ग्राउंड फ्लोर पर रहेगी या फिर -1 पर जाएगी, जहाँ पर पार्किंग के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस बेल्ट पे आगे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन आ रखा है, देवसाई स्पोर्ट्स होम और इसके बाद है एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। इसी बेल्ट पर एक और आगे प्रोजेक्ट आता है आयरिश, और उसके बाद राइस के स्पोर्ट्स विला में ऑलरेडी पोजीशन आ चुका है। इसके बाद सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे एनबीसीसी आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कंस्ट्रक्शन अगेन यहाँ पर भी फुल स्विंग में चल रहा है। तो जब तक यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर पोजीशन आएगा तब तक ये सारी चीज़ें भी लिवेबल हो जाएंगी, तो एक लिवेबल सेक्टर होगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 फेजेस में पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड है। फेज़ 1 के अंदर 2 टावर्स आते हैं, टावर ए जिसके अंदर आज हम एग्जाम्पल देखेंगे, और ये टावर बी। बाकी पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फेज़ 2 का पार्ट है जिसमें टावर सी, आइकॉनिक ब्लॉक और 2 और टावर्स आते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने हमारे थ्रू बुकिंग कराई, तब के रेट और आज के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सारी चीज़ें हम रिवील करेंगे जब इनकी हाउस वार्मिंग होगी। तो ऑब्वियसली नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सबको एक साथ इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सबकी टाइम और अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो आज भी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आने से हिचकिचाते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर रजिस्ट्री का इशू है, लेकिन ये एक टेम्परेरी चीज़ है। बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को, इनफैक्ट स्पोर्ट्स सिटी को इसीलिए छोड़ देते हैं बिकॉज यहाँ पर रजिस्ट्री का इशू है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें रजिस्ट्री वाला ही प्रोजेक्ट चाहिए। देखिए रजिस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, विल टॉक अबाउट इट बिकॉज टेक्निकल चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल वो हो जाएगी, लेकिन जब होगी तब इस सेक्टर के रेट बहुत एडवांस लेवल पर होंगे बिकॉज ओपननेस है, लो डेंस एरिया है, और जहाँ पर जिस तरह से चीज़ें प्लान है वो आपको ना सेक्टर 16 में मिलेगी जहाँ पर आप जाते ही ऐसा लगता है कि कंक्रीट जंगल में एंटर कर गए, या फिर टेक जोन के अंदर जहाँ पे बैक टू बैक प्रोजेक्ट है। सो स्पोर्ट्स सिटी और सेक्टर 1 में एडवांटेज ये, जितने भी प्रोजेक्ट्स प्लान है वो सिर्फ आउटर पेरीफेरी पे है, बैक साइड पे या तो लो राइज है या फिर कुछ भी नहीं है। सो अभी हम एग्जैक्टली टावर नंबर ए के अंदर हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 5 टावर्स हैं, 4 टावर्स हैं स्टैंड अलोन, और जो आइकॉनिक टावर है दैट इज़ कॉल्ड टावर सी। सो ए का रेप्लिका है टावर ई, इससे आगे जो टावर है जो मेन रोड की तरफ फेसिंग है दैट इज़ टावर बी। टावर बी का रेप्लिका है टावर डी। सो ए और ई के अंदर आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग यूनिट मिलती है, जो सैम्पल अभी आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। दिस इज़ 1987, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विथ स्टडी एंड अटैच वॉशरूम का इसके अंदर प्रोविज़न है। एक फ्लोर पे 5 यूनिट और 2 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। जिस टावर में अभी हम हैं इसमें ऑलमोस्ट फिनिशिंग ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, लिफ्ट इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। नीचे की तरफ टावर लॉबी के अंदर मार्बल प्लेस किया जा रहा है। सो अब देखते हैं एक सैम्पल यूनिट। सैम्पल आप जिस स्टेट में देख रहे हैं ये एग्जैक्टली इसी स्टेट के अंदर डिलीवर होगा। तो ये एक ऐसा फ्लैट है, नॉर्मली जब आप फ्लैट दिखाते हैं तो आपको जितनी भी इसकी स्पेसिफिकेशन होती है याद करनी पड़ती है, जितनी भी मेजरमेंट होती है कई बार आप भूल भी जाते हैं। बट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टार्टिंग से बेचा है और जितने भी फ्लैट के डायमेंशंस हैं वो बाय हार्ट याद हैं। जैसे एंटर करते ही आपको इस फ्लैट के अंदर जो लिविंग एरिया मिलता है ये काफ़ी बड़ा है और स्पेशियस है। आप इमेजिन कीजिए 16 बाई 21 का सिर्फ लिविंग एरिया है। इसके बाद 6 बाई 10 का एक स्टडी है जिसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है, जो आगे उसमें जो यूटिलिटी बालकनी है वो किचन के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ एंटायर लिविंग एरिया। इसमें आप 6 या 7 सीटर आराम से प्लेस कर सकते हैं। सामने की तरफ एक्सपोजर है जहाँ पर बालकनी है। ये वाला जो एक एरिया है इसको आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक मंदिर यूनिट प्लेस कर सकते हैं या फिर एक बार का प्रोविज़न आ सकता है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ एक स्टडी रूम है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो इसमें 2 क्यूबिकल्स आराम से बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और एल्डरली पेरेंट भी साथ रह रहे हैं तो उन सबको एक एक बेडरूम देने के बाद भी छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी का प्रोविज़न बन जाता है। वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है।
ये वाला जो पोर्शन है ये यूटिलिटी के साथ कनेक्टेड है, जो आगे किचन से फर्दर कनेक्टेड है। इस एरिया को हम किचन की तरफ से ही एक्सप्लोर करेंगे। एपेक्स अल्फ़ाबेट में सबसे अच्छी बात ये है, इनफैक्ट एपेक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो क्रेमलिन हो या फिर क्यूबेक हो, इसमें क्या है, हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है, इसलिए 270 डिग्री का व्यू हर फ्लैट से मिलता है। ये लिविंग के साथ एक बालकनी है जहाँ से आगे आप राइस के जो स्पोर्ट्स विलास हैं या फिर स्पोर्ट्स सिटी है उसको देख सकते हैं। आगे की तरफ इमीडिएट कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगी, बिकॉज आगे की तरफ ये जो आप मैंशंस देख रहे हैं दीज आर G+4, सो दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। अगर आप एपेक्स अल्फ़ाबेट में स्पेशली टावर ए या फिर ई के अंदर 5th फ्लोर एंड अबाव जाते हैं तो आगे तक का आप अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू देख सकते हैं। तो ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया, 10x11 इसकी डायमेंशन है। और इसके बाद सी शेप में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। किचन बेयर शेल होगा, इसके अंदर सिर्फ काउंटर टॉप रहेगा और सिंक एरिया रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये यूटिलिटी का है, जिसमें आगे की तरफ यहाँ पर वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न आ सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिश वॉशर को बाहर ही ले जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन वंस यू टेक द पोजेशन। इसके बाद आगे का फ्लैट कुछ इस तरह से है कि 3 बेडरूम है और 3 वॉशरूम है। राइट हैंड साइड पे जो बेडरूम है ये गेस्ट बेडरूम हो सकता है, बिकॉज इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है। ये वाला जो वॉशरूम है ये कॉमन एरिया के साथ कनेक्टेड है। तो विल स्टार्ट विद दिस बेडरूम फर्स्ट। अब जितने भी बेडरूम्स हैं इसमें जो वार्डरोब का स्पेस है वो फ्लोर एरिया से सेपरेट है, मतलब आपको इसी स्पेस के अंदर वार्डरोब नहीं बनानी, अलग से दे रखी है। ये कंपैरेटिवली पूरे घर का सबसे छोटा बेडरूम है, दिस इज़ 10x11। इसके साथ आगे ये वाली जो बालकनी आप देख रहे हैं ये एक रनिंग बालकनी है जो सेकंड बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। जो सेकंड बेडरूम है ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दैट इज़ द बफर जोन। आगे की तरफ जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं वो सेक्टर 119 और 115 के अपार्टमेंट्स हैं। सो यहाँ से अगेन आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है। उस तरफ अगर आप देखें तो वो सारा 75 और 79 के ब्लॉक्स हैं। यहाँ से अगर आपको नोएडा जाना हो तो न्यू हिंडन ब्रिज क्रॉस करके आप 79 में कनेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज सेकेंड बेडरूम, 13x11 का साइज़ है। अगेन वार्डरोब के लिए स्पेस वहाँ पर है, बट इस बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम अटैच मिलता है। वॉशरूम भी स्पेशियस है और सामने की तरफ था कॉमन वॉशरूम। अब इस तरफ है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर आपके पास चॉइस है, अगर आप वुडन फ्लोरिंग के साथ जाना चाहें या फिर वुडन टेक्सचर टाइल्स के साथ जाना चाहें, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म द बिल्डर्स टीम वेल इन एडवांस या फिर एट द टाइम ऑफ बुकिंग। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अकम्प्लिश की जा सकती हैं। अगेन इसके साथ वार्डरोब के लिए स्पेस है। 14x11 इज़ द साइज़, एक डिसेंट साइज़ का बेडरूम है। फिर भी अगर आपको लगता है वार्डरोब के लिए आपको अलग से स्पेस चाहिए तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जितना स्पेस है वहाँ पर आप वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं। इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। अब इसके साथ जो बालकनी है ये प्राइवेट है, किसी और रूम के साथ शेयर नहीं है। और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये है कि ये सेंट्रल ग्रीन एरिया और गोल्फ कोर्स स्पेसिंग दोनों की तरफ एक्सपोजर देती है।
दिस प्रोजेक्ट इज़ एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय 360 प्रॉप गाइड। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे बिल्कुल दिल के पास है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेरे थ्रू, इनफैक्ट जो जब मैंने अपना यूट्यूब का जो करियर है वो शुरू करा था और उसके बाद जब मैं सेल्स में आया था, तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रस्ट करा जस्ट बिकॉज मैं उनके साथ खड़ा था और मैंने उनको ये बोला था कि आप जब तक पोजेसन नहीं मिलेगा, आई एम हेयर। सो अब जब दिल्ली ऑलमोस्ट पास आ ही चुकी है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है। खैर वो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब हाउस हंटिंग एक साथ ही करें। बहुत सारे लोग अब मैच्योर हुए होंगे जिन्हें हाउसिंग की तलाश शुरू करी होगी, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप जो अपना घर का सपना है उसको यहाँ पर साकार कर सकते हैं। 80 लाख रुपीज़ से यहाँ पर टिकट प्राइस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो चली जाती है, बड़े वाले साइज़ेस की अगर मैं बात करूँ तो 2.25 करोड़ तक चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर ड्यूप्लेक्स और पेंट हाउस की जो कैटेगरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 CR टच कर जाती है। तो जेंट्री लेवल आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। बाकी सराउंडिंग आप देख सकते हैं, ओपननेस है प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि लॉबी के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, क्लोज लॉबी होती है। तो यहाँ पर वो भी एक चीज़ है जिसको यहाँ पर देखा गया है। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन लॉबी होगी नीचे। लॉबी का जो काम है ऑलमोस्ट 1-1.25 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 4 BHK का वीडियो टूर करेंगे तब तक वो लॉबी रेडी हो चुकी होगी। सो डिस्काउंट्स अगेन एज यूजुअल, वी डोंट डिस्क्लोज द डिस्काउंट ऑन फ़ोन। बेटर ये रहता है आप पहले साइट पर आइए, अपनी रिक्वायरमेंट है वो बताइए। अगर आपको लगता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट से मीट करता है देन डेफिनेटली डिस्काउंट दिए बिना आपको जाने नहीं देंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो या फिर साइट पे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।